भाग के लेके चोर भाग जाते, उसी को पकड़ा, बोला अब माला माल हो गया, चलते बनो राधे। चोर लेकर चने की पोटली गए। अब वो पानी भर के आती है छिपरा नदी से, देखती है तो चने ढूंढने लगती है, तो चना मिलता नहीं है। यही कहते हैं जब दुख आता है तो चारों तरफ से आता है, और सुख आता है तो चारों तरफ से आपको दिखता है। भगवान की लीला अजब गजब है। तो भक्तों, दुख आने से कभी निराश मत हुआ करो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे काहू। आपको दुख सुख सब में सुमिरन करना है भगवान नारायण का। ये नहीं जब फ्री हो जाए, अभी सोच रहे अभी थोड़ा जाने दो, अब समोसा भजिया खाऊंगी, थोड़ा 50-60 क्रॉस कर जाऊंगी, तब हम पूजा पाठ करेंगे ना। ऐसा ही, क्योंकि गुरु दीक्षा लेंगे तो पंडित जी खाने को रोक देंगे, गुरु जी नहीं। मनुष्य जब से जीव आता है, हर पल हर क्षण भगवान की आराधना करनी चाहिए। खाने का कोई विधान नहीं है, खाइए। ये तो हमको बताया जा रहा है, जिस तरह आप लोग कलर पहनते हो, उसी तरह सब सनातनियों ने धर्मों ने बना दिया। लेकिन भगवान का भोजन प्रेम है, प्रेम पीते हैं, प्रेम का प्रेम। और कुछ त्यागना है तो काम को त्याग दो, क्रोध को त्यागो, मद को त्यागो, और घमंड ईर्ष्या को त्यागो। वस्तु को त्यागने से भगवान नहीं प्रसन्न होते। कोई भागवत पुराण नहीं कहता, द्वारिकाधीश यही कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सर्दी होई ब्रह्म समाना। अगर जो भी काम क्रोध को त्याग देता है, वो ब्रह्मा के समान स्वरूप होता है, ब्रह्मणी के समान होता है, भक्त ब्रह्मणी के समान होता है। राधे राधे। वस्तु को त्यागने वाला कोई आज बन चुका है, देवात्मा प्राप्त हुई है? नहीं। इसलिए भागवत जी कह रही है, सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं कि आप ईर्ष्या को त्यागो। उसी प्रकार से भगवान वो जब अपना पोटली नहीं पाती तो श्राप देती है। क्या देती है? बदुआ, जिसको कहते हैं श्राप देना, कि जो मैं भिखारन और मेरा भी घर नहीं छोड़ा, राजाओं घर लूटता तो ठीक, लेकिन मेरा भी घर नहीं छोड़ा। ऐसा दलित जो मुझसे भी गिरा हुआ है, जाओ उस चने के दाने को जो खाएगा वो आजीवन दलित हो जाएगा। मैं उस चने के दाने को श्राप देती हूँ। राधे राधे। इस प्रकार से वो चना भगवान रूपी सुदामा जी देखते हैं, अरे मेरे द्वारिकाधीश समान कृष्ण और मित्र से, कहते हैं मित्र से कपट, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, के हुए निर्धन के हुए कोढ़ी। कहते हैं मैं आज कपट भी करना पड़ेगा तो मैं अपने मित्र को बचाने के लिए दलित बनना स्वीकार करता हूँ, दलित बनना स्वीकार करता हूँ। वो जानबूझ के दलित बने थे और कान्हा जी को एक चने की दाल भी नहीं दी। कारण एक मित्र को बचाने के लिए आता, उसका भय दूर करने के लिए आता है। लेकिन मित्र आज तो दोस्त आज दुश्मन बन के बगल में खड़े हो जाते हैं। भक्तों, दुश्मन बड़े हैं। तो आपको कहना क्या है? मित्र बनो तो कृष्ण और सुदामा जैसे। सुदामा जी ने
सोचा अगर उस चने को कान्हा जी खाएंगे, कान्हा जी की बनाई सारी जगत है और पूरा मृतलोक, सारा व्यक्ति दलित हो जाएगा भक्तों, सारा प्राणी दलित हो जाएगा। और उसी में हम और आप भी आते हैं। जो लोग कहते हैं सुदामा दलित है, वो पूरे जगत के लिए जैसे देवादिदेव महादेव ने जहर पिया था, वैसे सुदामा ब्राह्मण दलित पूरे जगत को बचा दिया और कान्हा के साथ में, क्योंकि कान्हा अगर दलित होते तो पूरा जगत दलित हो जाता, हम और आप सुखी नहीं होते। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ये दृष्टांत यहाँ से है। जो सोचते हैं कि सुदामा जी चोरी कर लिए तब दलित हो गए, नहीं। ब्राह्मण सदैव ब्रह्म ज्ञान लेके आता है। इस प्रकार से पूरा गुरुकुल आश्रम से सुदामा जी और सब अपने अपने गंतव्य मार्ग को जाते हैं और गोकुल पहुंचते हैं। इसके बाद में भगवान कान्हा जी अब गोकुल तरफ आ रहे हैं। चलिए, कान्हा जी का आगमन हो रहा है, उनकी खुशी में राधे कृष्णा होते हैं, फिर आगे कथाओं में चलते हैं। बहुत ही आनंद आएगा, थोड़ा समय दीजिएगा, भले 10 मिनट लेट होगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की। मुझे बता दो, मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से अपनों न जान तेरी पूजा अज्ञान हूँ भगवान, करुणा कृपा दयालु दयालु, करुणा कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं,
मैं हूँ पति स्वामी, पतितों के तुम हो पावन। मैं हूँ पति स्वामी, पतितों के तुम हो पावन। अब गुण भरा हृदय है, अब गुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं दिखाऊं। अब गुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं दिखाऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा ठुकराओ ना हमें अब, ठुकराओ ना हमें अब, चरणों में सर झुकाओ। ठुकराओ ना हमें अब, चरणों में सर झुकाओ। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति बता दो, चरणों में कैसे पाऊं। प्रभु मुझे बता दो, चरणों अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। बता दो, बता दो, बता दो। बोले कवि यहाँ पर उनके मामा कंस जी का जब मोक्ष प्राप्त करवाए, उसके बाद उग्रसेन जी राजा बने। तो रानियां अपने पति की अस्थि लेकर उनके पिता जरासंध थे, जब सुने तो उनको कृष्णा जी के ऊपर क्रोध आया। बोले हे पुत्री, मैं हमारे पुत्र समान दामाद को
देहावसान करने वाले कान्हा को मैं छोड़ूंगा नहीं, गोकुल का नाश करूंगा। जरासंध फिर आक्रमण कर देता है और एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, हर बार पराजित का मुंह देखना पड़ा। करते हुए 17 बार 17 बार तक गोकुल पे आक्रमण किया और बाल के साथ कान्हा जी उसको पीछे हटा के सेना वापस चली जाती थी। जीत नहीं पाए तो उनका एक मित्र था, जरासंध कहता है सैनियों बुला काल यवन आते हैं, कहते ये समस्या है, कान्हा को इसका कोई उपाय बताओ। कहीं इसमें कौन सी बड़ी बात है? कहीं क्या बात है? कोई नहीं मार सका तो आप कैसे मार दोगे? बोले मुझे मेरी तपस्या से मुझे वर प्राप्त है कि यदुकुल का कोई भी चाहे कृष्ण क्यों ना हो मुझे नहीं मार सकता। जितने भी उनके कुल के हों, गोकुल के हों, कहीं के भी हों, यदुवंशी जो या हों, ग्वाल हों, वो लोग कभी हमें अब दोस्ती हो गई, चल पड़े। युद्ध होने लगा, बलराम जी साथ में और युद्ध कर रहे हैं, कान्हा जी भी है, तो बलराम को संकेत कर देते हैं जरासंध से युद्ध करते रहो भैया, मैं थोड़ा खेल कर रहा हूं। बलराम जी दाऊ दाऊ बोलते थे, समझ गए। जरासंध से परस्पर घोर युद्ध होता रहा, ग्वालों के साथ, अक्रूर जी इत्यादि, और कान्हा जी काल यवन को लेकर के पहाड़ तरफ भागते चला गया और अब वहां से काल हे कान्हा तू कहां भाग रहा है? युद्ध स्थल छोड़ के कहां भाग रहा है? तेरा युद्ध स्थल कहां पर है? लेकिन वो कान्हा सुनने वाले एक भी नहीं, वो भागते जा रहे हैं। कहीं हे जरासंध तुमसे यहाँ युद्ध करने में आनंद नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि महाप्रलयकारी युद्ध होगा हमारा तुम्हारा। इसलिए एकाग्र जगह चाहिए, एकांत जगह चाहिए कि हमारे तुम्हारे प्रहार से दूसरे जीव को कष्ट न पहुंचे। चतुराई से भगवान उनको संबोधन कर रहे हैं, लेकिन मूर्ख अज्ञानी क्या समझे? वो तो अभिमानी है, अभिमान में आके तू भागते जा रहा है, मुझे झूठ बोला है, तू रणछोड़ है। क्या है? तू रणछोड़ है, युद्ध स्थल को छोड़ के भाग चुका है, मेरा सामना तू नहीं कर सकता। मुझे ज्ञात है, मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि मुझे कोई नहीं मार सकता है यदुकुल का, तो तू कहां से बलशाली होगा? खाली हमको मूर्ख समझ रहा है तू। मैं जानता हूं, मैं काल बन के आया हूं, काल यवन। कृष्ण बच्चेगा नहीं याद, किसी भी कोने में तू चला जा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान को आपकी भी संकट से दूर करेंगे। भगवान काल यवन को खींचते हुए गुफा में आंध्र प्रदेश की तरफ चले जाते हैं और वहीं पर
एक ऋषि मुनि मुचकुंद रहते हैं, वो तपस्या करते रहते हैं कई वर्षों से। और मुचकुंद राजा थे, लेकिन तपस्या करते करते ऋषि बन गए और इतनी घोर तपस्या की है कि वो वहां लेट गए और घास फूस पेड़ सब जमने लगे। पहले क्या होता था, हजारों वर्ष तपस्या करो, तब वहां जब गुफा में गए और भगवान और वहां मुचकुंद जी हजारों लाखों वर्ष तपस्या, शरीर पर घास जम गई थी, पेड़ पौधे अपना दुपट्टा लिए और मुचकुंद जी के शरीर पर डाल दिया और वहां डाल के चुपके एक गुफा में घुस के देख रही है। अब भगवान की लीला देखो। अब वो छुप जाते हैं, इतने में जरासंध वहां पहुंचता है और इधर उधर खोजते खोजते, कहाँ है रणछोड़, कहाँ है रणछोड़, क्यों भाग गया तू, यूं रास्ता छोड़ के आया, मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे, छुप जा तू। इस तरह करते करते जब वहां देखता है, मूर्ख अज्ञानी भगवान का चेहरा कभी उसको आत्मा में प्रतिबिंब नहीं, भगवान नहीं दिखता। सच्चे जो भक्त होंगे उनके श्रृंगार के बचेगा, भगवान का रूप दिखेगा। इसलिए उसको जरासंध को भगवान कृष्ण का नहीं किसका दिखा, क्या दिखा भक्तों, मूर्ख ज्ञानी जो है उसी को दुपट्टा जहां पड़ा था, कहता हो तू तो बड़ा ही सयाना निकले रणछोड़, आ गया आंख मिचौली करते हुए। जो लोग कह रहे थे गलत नहीं कह रहे थे, तू मेरे से डर गया तो इसमें आके सोने का नाटक कर रहा है, लेकिन मैं तुझसे युद्ध कर। देखिए भगवान लीला कैसे कर रहे हैं। और वो करते करते कहां वो तपस्वी उठने वाले हैं, और जब वो तपस्वी उठे नहीं तो क्रोध में आया कि जब आपके मन पे क्रोध आ जाए तो काबू करिए, क्योंकि आप मनुष्य योनि से निकलकर राक्षस योनि में जाते हैं। काम बिगाड़ो आप पढ़ो, जग में हो हंसाए। आप लोग क्रोध करके बना बनाया खेल खराब कर लेते हो। घर में परिवार का तो कहना कि आप परिवार वालों के लिए, गृहस्थ के लिए ऐसी वाणी बोलिए मन का खोए और को शीतल करें आप शीतल हो। जिसके घर में धीरे धीरे बोला जाता है वहां लक्ष्मी सदैव विराजमान होती है। भागवतों पूरा संग की और काल यौवन की क्योंकि भीड़ तो था ही, लेकिन युद्ध नियम जानता था। सोते हुए व्यक्ति पर था ये उठ खड़ा हो तब मैं इससे युद्ध करूं, और बिना अस्त्र प्रहार नहीं करता। लेकिन फिर भी बार बार वो बुलाने पर नहीं उठा। अति से रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन से हो, पर नहीं कर रहा है, कहे सच मैं तेरे को उठाऊंगा। और कहता है
और ऋषि देव के शरीर पर प्रहार कर देता है, भक्तों प्रहार कर देता है। अब बताइए, कोई अगर तपस्या करता हो और उसके ऊपर प्रहार कर दो तो उसका तप भंग होगा ना। ऋषि जाग जाते और उनका नाम मुचकुंद राजा रखते। युवा में बड़े विलासी हो गए थे, जिसके कारण ऋषियों के श्राप से वो तपस्या में लीन हो गए। भगवान नारायण का कहे दर्शन होगा तो ही उद्धार होगा। ये तो लीला भगवान की।